नमस्ते दोस्तों, आई एम हेमंत कुशवाहा, प्लांट पैथोलॉजी मेंटर। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था कि टेम्परेचर, लाइट की इंटेंसिटी एंड पोल्यूशन एज वेल एज ऑक्सीजन, इनका क्या इम्पेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर जब उनका एक्सेस होना या उनका लेक होना या फिर एज वेल एज उनका कम होना। ओके, देन हमने बात किया था कि किस तरीके से पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एबायोटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज़ के अंदर, यानी जो हमारा पार्ट 1 था कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज़ का। देन आज हम बात करने वाले बायोटिक कॉजेज एंड मीजोबायोटिक कॉजेज के बारे में। बेसिकली क्या है कि आज हम बात करेंगे किस तरीके से बायोटिक कॉजेज एंड मीजोबायोटिक का इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब लाइक जैसे हम बायोटिक कॉजेज में फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, इनकी जब हम बात करते हैं तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके दिखते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी, सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इनके सेपरेट एलाइड साइंस में। लाइक अगर बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, उसका अलग से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेलिस्ट में। देन उसके बाद फंजाई की स्टडी के लिए माइकोलॉजी को हम स्टार्ट करेंगे, वायरोलॉजी के लिए प्लांट वायरोलॉजी का हम अलग से प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे। तो उन सब के बारे में डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एक बेसिक, एक ब्रीफ, यानी उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मीजोबायोटिक से। बेसिकली मीजोबायोटिक होता क्या है? मीजोबायोटिक मीन्स होता है आपके जो एबायोटिक और बायोटिक कॉजेज के बिटवीन एग्जिस्ट करने वाले, यानी जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मीन्स मेजोबायोटिक क्या हो गए? जिनके पास बायोटिक और एबायोटिक दोनों के क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं? मेजोबायोटिक बोलते हैं। उसमें कौन आता है? कि वायरस, वीरोइड्स, ये सारी किस्में आते हैं आपके मेजोबायोटिक के अंदर आते हैं। और हम पहला स्टार्ट करते हैं प्लांट वायरस के बारे में। तो प्लांट वायरस को समझने से पहले हम उसके पार्टिकल को समझते हैं कि वो बना किससे, मतलब वायरस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली वायरस का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखते हो तो एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा। और जब भी हम वायरस के पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड सिर्फ वन टाइप का होगा, यानी कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। ओके, या तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में डीएनए होगा पार्टिकल के अंदर, या फिर आरएनए होगा। लाइक जैसे हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात करें वो है टीएमवी का, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके अंदर क्या है? आरएनए न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। तो इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? एक प्रोटीन कोट है जिस किसको प्रोटेक्ट करता है? इस कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड को। ओके, देन जो ये प्रोटीन कोड है जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, ये बना किसका है? तो इसकी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तो ये कैप्सोमियर से बना हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है कैसी है? हेलिकल शेप में। ओके, देन इसके अलावा अनदर शेप भी है, यानी कि वेरी करती है प्लांट वायरस के शेप। आइकोसाइडल होती है, हेलिकल होती है, रोड शेप्ड होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है उसका शेप। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट वायरस का, कि उसमें न्यूक्लिक एसिड इधर डीएनए और आरएनए दोनों में से एक होगा, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट होगा या शेल होगा जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जिसकी यूनिट क्या है? कैप्सोमेयर। ये मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सिड की जो यूनिट है वो क्या है? कैप्सोमेयर है। एज वेल एज हम बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर, तो हमने देख ली। बेसिकली होता क्या है वायरस? एक सब माइक्रोस्कोपिक क्या है आपका? एक एंटिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रोस्कोप, यानी इसको देखने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। देन बात करें, नॉन सेलुलर है, किसी भी तरीके का इनके पास सेलुलर सिस्टम नहीं है। ओके, तो नॉन सेलुलर है। देन अनदर पार्ट अगर हम बात करें तो ये है ना, इतने छोटे हैं कि अगर आप इनको, जो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर होता है, अगर उनसे आप पास करते हो तो ये इजीली आपके पास हो जाते हैं, है ना, उसके थ्रू पास हो जाती है इजीली। इतने छोटे पार्टिकल है, मीन से बैक्टीरिया से भी क्या है? छोटे पार्टिकल से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर वायरस को सर्वाइव करना है या वायरस को अगर ग्रोथ करनी है तो उनको चाहिए लिविंग सेल्स, यानी कि इनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? ओनली लिविंग सेल्स के अंदर ही ये क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं, लाइव रह सकते हैं। ओके, अब इसी की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, यानी कि विद इन द सेल इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ये बोला जाता है वायरस को। ओके, क्योंकि इनको क्या चाहिए? ओनली लिविंग सेल चाहिए इनके रहने के लिए, इनके ग्रोथ के लिए, इनके रेप्लिकेशन के लिए,
क्योंकि इनके पास खुद का कोई सेलुलर सिस्टम नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं जो प्लांट यानी जो होस्ट सेल होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी मशीनरी को यूज़ करते हैं खुद की रेप्लिकेशन के लिए एज वेल एज ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये सारा बेसिक फीचर होता है एक प्लांट वायरस का, जिसके बारे में हमने बात की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है आपको कि इसका जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड जो है वो किसका बना हुआ है? कैप्सोमियर का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका। दूसरा, बात करें कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें के दोनों साथ में कभी नहीं होंगे एक पार्टिकल में, डीएनए और आरएनए में से एक होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वायरस के बारे में। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो किस तरीके से प्लांट सेल के अंदर इंटर करते हैं। ओके, यानी किस तरीके से प्लांट वायरस स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो प्लांट्स वायरस के पास ऐसा कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं होता जो जिससे वो प्लांट की सरफेस को ब्रेक डाउन कर सके। लाइक जैसे फंजाई में आपने नाम सुना होगा, एप्रिसोरिया होता है इसके अलावा अटैचमेंट के लिए, देन उसके बाद होस्टेरिया होता है। तो उनके पास अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसके बाद वो एंटर करते हैं, यानी कि वो पैसिव एक्टिव इन्वेडर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं वायरस की यानी प्लांट वायरस की, तो उनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको चाहिए नेचुरल ओपनिंग्स। लाइक जैसे डैमेज जो सेल्स होती है जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी से कोई ना कोई हुंड हुआ हो, तो वो हुंड्स वाली जो ओपनिंग्स होती है वहाँ से वो एंटर करते हैं प्लांट वायरस, लाइक इस इमेज में आप देख रहे हो। देन उसके बाद आपके कोई इंसेक्ट है, वो फीड कर रहा हो किसी डिजीज प्लांट के ऊपर, जो डिजीज प्लांट है, जो वायरस से डिजीज प्लांट है उसके ऊपर फीड कर रहा हो। देन फीड करने के बाद वो वहाँ से उसने अपटेक किया वायरस को, देन वो गया हेल्दी प्लांट के ऊपर और वहाँ जाकर उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। उस लीव्स में वहाँ पे जाके क्या कर दिया, उसने रिलीज कर दिया। देन इस तरीके से उनका ट्रांसमिशन होता है। इंसेक्ट के अलावा आपके फंजाई हो सकते हैं, कुछ फंजाई जो सोइल बोर्न फंजाई होते हैं उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ निमेटोड होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इनका पर्टिकुलर एक पार्ट जब आएगा, यानी प्लांट वायरोलॉजी, तो उसमें हम बात करेंगे। ओके, देन प्लांट वायरस का मूवमेंट होता है एक सेल्स के अंदर। ओके, यानी कि प्लांट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होगा। तो जैसे इसमें देखिए कि एक सेल है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, ये वायरस से डिजीज सेल है। ओके, वायरस से डिजीज इन्फेक्टेड, ओके, वायरस से इन्फेक्टेड सेल है। तो यहाँ से ये जो ए सेल है, ये बी, ये सी, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। कैसे होगा यहाँ पे मूवमेंट, कि यहाँ पे एक सेल जो दूसरी सेल से किस तरीके से जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे कनेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, इनसे क्या होता है, सेल का कनेक्शन होता है आपस में। तो इनके थ्रू ही क्या हो सकता है, प्लांट वायरस जो होता है ना, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट कर सकता है। देन सेकेंड, एक बार वो सेल तक पहुंच गया, अनदर सेल, लाइक जैसे मान लो आपका एपिडर्मल सेल से वो पहुंच गया मेसोफिल सेल में। ओके, देन वहाँ से कहाँ जाएगा, तो मेसोफिल सेल से जाएगा वो वेस्कुलर जो बंडल होते हैं हमारे, वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वहाँ तक जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा वो जाइलम फ्लोएम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक इन्फेक्शन, क्योंकि वो अब क्या है, सिस्टमिक इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ओके, तो मेसोफिल सेल से कहाँ गया वो, वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं हमारे जाइलम फ्लोएम, उनके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है कि आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू मूवमेंट होता है प्लांट वायरस का विद इन द सेल, मतलब कि बिटवीन द सेल। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट कौन कौन से वायरस है जो डिजीज कोज करते हैं। तो आपका टीएमवी का नाम आपने सुना होगा, टोबैको में। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का नाम सुना होगा आपका, कॉलीफ्लावर के अंदर पाली येलो डॉट वायरस, बर्ड ब्लाइट, शुगर कैन मोजेक वायरस, लेट्यूस मोजेक वायरस, ऐसे डिफरेंट टाइप के वायरस है जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में डिजीज कोज करते हैं। ओके, ये इम्पैक्ट होता है आपका किनका, वायरस का। देन अब हम बात करते हैं वायरस क्या। बेसिकली जब हम वायरस की बात करते हैं तो ये आरएनए सॉरी प्लांट वायरस से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी इनकी साइज प्लांट वायरस से भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये उनसे स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू प्लांट वायरस। ओके, देन अगर हम इनकी बात करें तो इनकी खोज किसने किया है, इनको डिस्कवर किसने किया था, इनको डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने। टीओ डीनर ने इनको क्या कहता है, डिस्कवर किया था। ओके, देन इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास एक चीज़ है जो वायरस से इनको अलग बनाती है, वो है इनके पास प्रोटीन जो कोट है वो नहीं होता है। ओके, इनके पास प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, पर इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा आपका, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनके पास पाया जाता है। ओके, इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सर्कुलर होता है, एज वेल एज उनके पास क्या होगा, लो मोलिकुलर वेट होता है इनका, लो मोलिकुलर वेट। ओके, देन अगर हम बात करें अब जैसे कि इनके पास जो रेंजिंग होती है न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए,
तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ हो सकता है, तो अप्रोक्स 246 से लेकर के 246 से लेकर 467 तक आपका न्यूक्लियोटाइड का इनमें क्या हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, या अमाउंट हो सकता है न्यूक्लियोटाइड का। देन अगर हम बात करें वायरोड के पास किसी भी तरीके का प्रोटीन कोड नहीं होता, तो ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि इन पर प्रोटीन नहीं है इसलिए। एज वेल एज इनकी रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मॉडल फॉलो होता है, तो इनकी रेप्लिकेशन के लिए चाहिए हमें रोलिंग सर्कल मॉडल। जो रोलिंग सर्कल मॉडल होता है उससे उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपना रेप्लिकेशन करते हैं, ओके। मैकेनिकली ट्रांसमिट होते हैं। देन अगर हम बात करें, ये क्या होती है कि इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, तो एक कोई स्पेसिफिक बात है कि अगर नो प्रोटीन कोड, तो इनके पास होता है कि हाईली रेजिस्टेंस होती है, ये एडवर्स जो इन्वायरमेंट कंडीशन होते हैं लाइक हीट, यूवी रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएंस, इनके अगेंस्ट से रेजिस्टेंस होते हैं, ओके। और ये सिर्फ किस में कोज करते हैं डिजीज़ को, ओनली प्लांट में इनके द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है, ओनली प्लांट्स में। तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं वायरोइड्स के। देन अब हम बात करते हैं, ये था आपकी मेसोबायोटिक। देन अब हम बात करेंगे बायोटिक कोजेस के बारे में। बेसिकली हम बायोटिक कोजेस को हम क्या बोलते हैं, और एनिमेट कोजेस भी बोलते हैं। एनिमेट कोजेस और प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग, अब कौन कौन से एनिमेट कोजेस है, लाइक बैक्टीरिया है आपके पास, देन उसके बाद फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ, निमेटोड। अब इनमें से मोस्ट ऑफ जो है वो कौन डिजीज कोज करता है, तो मोस्ट ऑफ आपको फंगल डिजीज आपको फ्रिक्वेंटली कोज करते हुए दिखाई देगा प्लांट में, ओके। देन इसके अलावा अगर ऑर्डर की बात करें तो फंगल डिजीज, देन उसके बाद बैक्टीरिया, निमेटोड, एल्गी, फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स, ये कोज करते हैं एक प्लांट के अंदर डिजीज, ये ऑर्डर है। फंगल सबसे ज़्यादा करती है, बैक्टीरिया, फिर देन निमेटोड, एल्गी, फिर देन उसके बाद आपके प्लांट पैरासाइट्स। सॉरी। अगर हम बात करें कि किस तरीके से मेजोबायोटिक से डिफरेंस है, तो उनका जो सेलुलर जो नेचर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू आपके मेजोबायोटिक लाइक वायरस और वीरोइड से। देन अब हम बात करते हैं बायोटिक में सबसे पहला आपका मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फाइटोप्लाज्मा। तो जब हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, तो बेसिकली माइकोप्लाज्मा की खोज से पहले ये माना जाता था कि येलोइश, जो येलोस एंड विच ब्रूम जो डिजीज़ है, येलोस आपकी एस्टर के अंदर देखा जाता है इसको, इस डिजीज़ को। देन विच ब्रूम जो है आपके पोटैटो के अंदर होती है, ओके। तो ये जो दोनों डिजीज़ है, बेसिकली 1967 से पहले ये माना जाता था कि इनका जो रीज़न है, इनके होने का जो रीज़न है या इनका जो कोजिंग एजेंट है वो वायरस है। बट 1967 के बाद दो साइंटिस्ट आए, डोई एंड ईशी। उन्होंने क्या किया, जापान में, वो जापान के थे, उन्होंने डिस्कवर किया इन दोनों डिजीज़ का एक रियल कोज, जिसको हम क्या बोलेंगे अब, क्लेमाइडोस्पोरिया, क्लेमाइडिया लाइक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इन्होंने किसकी खोज की यहाँ पे, फाइटोप्लाज्मा की, ओके। तो फाइटोप्लाज्मा के जो आपके डिस्कवरर है वो कौन है, आपके डोई एटोल है, डोई एटोल एंड आपका इशी। 1967 में उन्होंने ये खोज की थी, डिस्कवरी की थी। फिर अगर हम बात करें कि फाइटोप्लाज्मा है क्या, तो ये आपके यूजुअली प्रोकैरियोटिक है, ओके, प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा इनके पास क्या नहीं है, इनके पास किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं है। देन उसके बाद और क्या चीज़ है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, पर इनके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इनके पास जैसे अगर आप प्लांट वायरस की बात करते हैं तो उनके पास, उनके पार्टिकल में या तो आरएनए होता है या डीएनए, दोनों साथ में नहीं होते, पर इनके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, है ना, ठीक है, दोनों होता है इनके पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी साइज जो होती है वो वेरी करती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अनइक्वल भी हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, यानी कि अलग अलग तरीके के इनमें मॉर्फोलॉजी है, अलग अलग तरीके के इनके पास साइज है, और थोड़े छोटे भी होते हैं एज कम्पेयर अगर हम बात करें अदर बायोटिक एजेंट के। इसके अलावा इनको भी क्या चाहिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनको भी हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, आपका लिविंग सेल्स चाहिए, ओके। अब हम बात करते हैं क्या कि एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लाज्मा डिजीज, ओके, किस तरीके से क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन सी क्रॉप पे ये इनका मेनली इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एस्टर जो क्रॉप है उसमें येलोज देखने को मिलती है। सैंडल स्पाइक, यहाँ से जेआरएफ में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया अभी तक, सैंडल स्पाइक डिजीज कौन कोज करता है। ब्रिंजल लिटिल लीफ, इसका वेक्टर पूछा गया, इसका वेक्टर कौन है। तो मोस्ट ऑफ जो फाइटोप्लाज्मा जो डिजीज कोज होती है उनका जो वेक्टर होता है वो मोस्टली कौन होता है, आपका लीफ होपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें, कि फाइटोप्लाज्मा जो डिजीज़ है उसका वेक्टर कौन होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके लीफ होपर या फिर फिसीडी आपको मिलेंगे, या तो आपको क्या मिलेगा ये, ओके, पर मोस्टली आपका ये लीफ होपर ही होता है, ओके। देन अगर हम बात करें कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनका बाइनरी पिजन होता है, ओके, बाइनरी
रीज़न, लाइक बैक्टीरिया में होता है ना वैसा। इसके अलावा उनकी और डिजीज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। शुगर कैन ग्रासी सूट यानी वाइट लीफ जिसको हम बोलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किससे कोज होती है। ठीक है, पोटैटो विच ब्रूम, मलबेरी डॉट, ये सारी डिजीज़ आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ये किससे कोज होती है, फाइटोप्लाज्मा से कोज होती है। खासकर इनका वेक्टर और ये डिजीज़, ये दोनों याद होना चाहिए आपको। देन अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात किया था कि जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ओके, सेल वॉल नहीं होती तो इनके ऊपर किसका इम्पैक्ट नहीं होगा, पेनिसिलियम का इम्पैक्ट नहीं होता, पेनिसिलिन का इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर इनको कंट्रोल करना है तो फिर अपन को क्या चाहिए, टेट्रासाइक्लिन चाहिए। ओके, टेट्रासाइक्लिन का आप यूज कर सकते हो। यूजुअली जो ट्रू माइकोप्लाज्मास होते हैं ना, वो आपको स्पेशल लेबोरेटरी मीडिया पे ग्रो करते हुए दिखेंगे। पर जो ये प्लांट माइकोप्लाज्मा होते हैं जिनको हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं। इनको हम कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऑब्लिगेट है। ओके, देन अब बात करते हैं, एक और चीज़ होती है आपकी स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा की जो डिस्कवरी है वो आपकी डेविस ने की थी। ओके, किसने की थी, डेविस ने। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा के होते हैं, सेम स्पाइरोप्लाज्मा के। पर इनकी जो शेप होती है स्पाइरोप्लाज्मा की, कैसी होती है आपकी, हेलिकल शेप होती है। ओके, कैसी होती है, हेलिकल शेप। और इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका स्क्रू जैसा होता है। स्क्रू आपने देखा होगा, तो स्क्रू मोशन होता है इनका, स्क्रू मोशन। ओके, ऑफ द हेलिक्स, यानी इनका जो हेलिक्स होता है वो कैसा मूवमेंट करता है, स्क्रू मोशन जैसा करता है। ओके, इनके पास भी डीएनए आरएनए दोनों साथ में होते हैं। और ये कहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं, मेनली फ्लोएम जो सेल्स होती है वहाँ पे ज़्यादा आपको इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका इनकी कॉलोनी का कलर। इनकी जो कॉलोनी का कलर होता है वो कैसा होता है, फ्राइड एग्स जो शेप होती है ना, लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जैसे इसमें देख रहे हो फ्राइड एग जैसी शेप है इसकी कॉलोनी की। सॉलिड मीडिया के ऊपर वो फ्राइड एग जैसा दिखाई देता है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसकी डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिट्रस स्टब बोन एंड कॉर्न स्टंट, ये दोनों डिजीज़ किससे होती है, आपकी स्पाइरोप्लाज्मा से होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा बायोटिक कॉज है वो है बैक्टीरिया, यानी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, उससे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है। इसके पास सेल वॉल होती है जो कि किससे बनी हुई है, नाम और नाक से। ये आपके क्या है, ये आपके एसिड्स है। ओके, तो नाम का फुल फॉर्म क्या हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। देन उसके बाद नाम का फुल फॉर्म हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो जो है, इनसे इनके अल्टरनेटिव चेन से क्या बनती है, इनकी सेल वॉल बनती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इनके पास होता है कैप्सूल, कैप्सूल इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देन इनके पास होते हैं पाइल्स जो कि अटैचमेंट का काम करते हैं। देन इसके बाद होता है इनके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक। इनके पास डीएनए जो होता है वो किसी एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इनके पास अदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसके अंदर, या फिर इनके डीएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। then इनके पास राइबोसोम होता है इनके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होता है क्या है, प्लाज्मिड होता है आपका एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है आपका, सर्कुलर जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, इसका मेनली हम यूज कहाँ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। देन इनके मूवमेंट के लिए क्या होती है, इनको फ्लैजिला होती है। ओके, फिर अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, एरोबिक होता है। पर कभी कभी ये क्या बन सकते हैं, एनारोबिक भी देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका इरविनिया। इरविनिया जो है आपका वो क्या है, एन एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ओके, देन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप वेरी करती है, लाइक जैसे रोड, कोकाई, सिलेंड्रिकल, आपने बेसिलस का नाम सुना होगा, बेसिलिफॉर्म का नाम सुना होगा, स्पाइरल, विब्रियो, पोमा टाइप जो होता है वो। ठीक है, और सम बैक्टीरिया जिनको मोटाइल, यानी कि मोटाइल भी होते हैं, जिनके ऊपर क्या होगी, फ्लैजिला होगी। ओके, देन इनको हम इजीली आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं। इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए बाइनरी पिजन होता है। देन उसके बाद 1884 में क्या हुआ था कि एक क्रिश्चियन ग्राम थे जिन्होंने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देन एक थे आपके कौन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, डिपेंड ऑन स्टेनिंग। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वायोलेट कलर दिखाई देता है। देन उसके बाद नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कैसा कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। देन अगर हम बात करें प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड यूनो के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस एक तो आपका किस में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो देखो ये तो डिजीज़ है, तो डिजीज़ आपकी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, लाइक जेंथोमोनास ओराइजी, पैथोरा ओराइजी, जो किस में डिजीज़ कोज करता है, राइस के अंदर, और उसका नाम क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट। ऐसे ही आपका पोटैटो के अंदर रालिस्टोनिया जो है वो आपका ब्राउन रोट कोज करता है। ओके, देन अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इम्पोर्टेंस में आपने जब हम बात करते हैं नेचुरल साइकिल में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं आपके, लाइक जैसे राइजोबियम का आपने नाम सुना होगा, तो राइजोबियम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है किनकी, बैक्टीरिया की। राइजोबियम का आपने नाम सुना होगा, एजोटोबैक्टर का नाम सुना होगा, एजोटोबैक्टर जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देन कुछ होते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो आपकी नाइट्रेट होती है उसमें। तो अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया का मेनली यूज करते हैं, तो वो है नाइट्रोसोमोनास। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आपका नाइट्रोसोमोनास। ओके, नाइट्रोसोमोनास। ओके, देन एक होता है आपका जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्राइट, जो आपका नाइट्राइट है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं पर, नाइट्रो बैक्टर का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है आपके जो नेचुरल साइकिल में यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में आप यूज़ कर सकते हैं शूडोमोनास का, इनका। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के लिए भी एक वैल्यूबल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, लाइक आपने लेक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडस्ट्री यूज में आता है। देन उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट में आपका कौन आएगा, शूडोमोनास। तो शूडोमोनास जो है आपका फ्लोरोसेंस, इसका हम यूज़ करते हैं कोई भी डिजीज़ कोज हो रही है तो उसके बायोटिक एजेंट के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं, शूडोमोनास फ्लोरोसेंस का। इसके अलावा आपके पास जो बेसिलस है सबटिलस, उसका भी हम यूज़ करते हैं। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। क्राउन गोल और फायर ब्लाइट, ये डिजीज़ किससे कोज हो रही है, आपकी बैक्टीरिया से। ओके, ये भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट डिजीज है। क्राउन गोल किससे खोज होती है, आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसिस से। एंड फायर ब्लाइट ये पहली बैक्टीरियल डिजीज है जिसको खोजा गया था, तो वो है इरविना एमेलोरा। ठीक है, ये बुरिल ने खोजी थी आपके, है ना। टीजे बुरिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज को प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था। देन अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके कैसे होते हैं, छुपे हुए होते हैं, यानी कि जो कि क्या होते हैं, हिडन बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज़ में आपको दिखेंगे, यानी कहाँ पे दिखेंगे, इनसाइड द वेस्कुलर टिश्यू, जैसे लाइक आपका जाइलम फ्लोएम में। ठीक है, और इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। तो ये जाइलम रेस्ट्रिक्टेड और फ्लोएम रेस्ट्रिक्टेड फेस्टोडियोस प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इनसे अंदर कौन कौन आता है, तो आपका एक तो जाइलिया, शूडोमोनास, लिब्रोबैक्टर, क्लेबैक्टर, ये सब आपके किसके अंदर में आते हैं, फेस्टोडियोलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके, तो इनके पास क्या है, इनके पास एक तो सेल वॉल होती है इनके पास भी। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेल वॉल के अलावा और क्या चीज़ है इनके पास, तो ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ओके, ग्राम नेगेटिव होते हैं, मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव आपको ये मिलेंगे। देन अगर हम इसकी बात करें तो इनकी ये भी लीफ ऊपर से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ओके, लीफ ऊपर से ट्रांसमिट होते हैं। देन अगर हम बात करें, इनके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका जाइलम लिमिटेड फेस्टोडियोलस वेस्कुलर बैक्टीरिया, देन एक आपका होता है फ्लोएम लिमिटेड। तो ये फ्लोएम लिमिटेड का एग्जांपल है, और देन ये आपका जो है वो जाइलम लिमिटेड का एग्जांपल है, जाइलम लिमिटेड फेस्टोडियोलस बैक्टीरिया। तो जाइलम लिमिटेड से आपका होता है कि पायरसिंग डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जाइलिया फेस्टोडियोसा से होती है। फिर इसके बाद शुगर कैन स्टन, क्लेबैक्टर जाइली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके जाइलम लिमिटेड से। और फ्लोएम लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो उनमें कौन आएगा, आपका सिट्रस ग्रीनिंग आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ह्यूज जो ग्रुप है, वो है आपका फंजाई। तो फंजाई का क्या अटैक होता है प्लांट के ऊपर, वो देखते हैं। बेसिकली जब हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो होता क्या है, फंजाई आर द यूकैरियोटिक। ओके, फंजाई क्या है, आपके यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप, उनके पास सारी चीज़ें जैसे प्लांट में होती है वैसे ही। सेल वॉल है उनके पास वेल ऑर्गेनल्स है, डबल ऑर्गेनल्स जिनको डबल बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो है उनके पास।
बस इनके पास एक चीज़ नहीं है, वो है एक क्लोरोफिल नहीं है। तो ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। ओके, इनके पास न्यूट्रिशन के लिए है नहीं क्लोरोफिल, तो इनके पास न्यूट्रिशन मोड कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूट्रिशन मोड होगा। ओके, रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से कर सकते हैं। इनके पास सोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो किससे बनी होती है, हाइपी से। और हाइपी से पहले माइसीलियम बनता है, देन माइसीलियम से कंप्लीट इंटायर बॉडी यानी थैलस बनता है। ओके, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है वो हाइपी, देन हाइपी से माइसीलियम, माइसीलियम से आपका क्या बनेगा, थैलस बनेगा इनका। ओके, थैलस के अंदर इनकी सारी चीज़ें होगी। ओके, इनकी जो सेल वॉल है वो इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, काइटिन एंड ग्लूकन की। काइटिन, ओके, जैसे जैसे हमने बैक्टीरिया की बात की थी तो यहाँ पे नाम और नाक था, वैसे यहाँ पे क्या है आपका काइटिन एंड ग्लूकन है, काइटिन और ग्लूकन है। ओके, इनके अंदर कोई सेलुलोज नहीं होता है, पर एक ग्रुप होता है आपका इनका, ओमाइसिटीज। एक क्लास है ओमाइसिटीज, उसके अंदर ये किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल आपकी सेलुलोज की। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक काइटिन वाले से भी क्वेश्चन। और इसके अलावा कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, सेल सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पे सेल वॉल होता है जिसकी हमने बात कर ली, किसका बना हुआ है, काइटिन एंड ग्लूकन का। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इनके पास वेल डेवलप है। ओके, इसलिए यूकेरियोटिक है ये। ओके, देन सेल मेम्ब्रेन इनके पास राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, बस इनके पास एक चीज़ नहीं है, वो याद रखना, क्लोरोफिल। ओके, इसलिए ये खुद का भोजन नहीं बना सकते। ओके, देन अगर हम बात करें यूकेरियोटिक है, यानी कि इनके पास क्या होगा, एक वेल डेवलप न्यूक्लियाई होगा। ओके, जिनके पास क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स सारे होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ सारे बाउंडेड होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वेस्कुलर वैक्यूल जिसके हम बोले, ईआर इनके पास होगी। सभी जगह पाए जाते हैं, कॉस्मेटिक नेचर के होते हैं। हैबिट की बात करें तो फ्री लिविंग भी होते हैं, रिलेशनशिप में भी होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। ओके, पैरासाइटिक नेचर भी होती है इनकी। देन अगर हम बात करें इनकी बॉडी की किस तरीके का होता है, इनको फिलामेंटस और यूनिसेलुलर दोनों टाइप का हो सकता है। मोस्टली आपको फिलामेंटस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर इनको देखना है तो आप माइक्रोस्कोप से आप इजीली देख सकते हो इनको। ओके, देन अगर हम बात करें इनकी एपिकल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग ग्रोथ। इस कंप्लीट नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, यानी इनका जो हाइपा से जो नेटवर्क बनता है, हाइपी का एक नेटवर्क होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क, उससे जो बनती है बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। यानी इनका जो बॉडी है वो माइसीलियम से बना होता है। ओके, थेरस की बात करें, यूनिसेलुलर में आपका ईस्ट आता है। थेरस की बात करें तो इनका थेरस प्लाज्मोडियल, सूडो प्लाज्मोडियल, सूडो माइसीलियल, इस टाइप का होता है, माइसीलियल एज वेल एज। सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो हमने बात किया था कि काइटिन और ग्लूकन का बना हुआ है, एज वेल एज इनका एक क्लास, स्पेसिफिक क्लास ओमाइसिटीज, तो उसमें किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। ओके, देन न्यूक्लियर स्टेटस की बात करें तो इनके पास मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन भी हो सकती है, हेट्रोकैरियोटिक यानी कि डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं विद इन द वन हाइपी। ओके, विद इन द वन माइसिलम। ओके, देन हैप्लॉइड नेचर हो सकती है, डिप्लॉइड डाइकैरियोटिक जिसकी हम बात करते हैं वो भी हो सकता है। एक क्लोरोफिल्स यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, पिगमेंट नहीं होता है इनके पास, इसलिए ये इनकेपेबल होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। देन कीमो हेट्रोटोपिक यानी कि ये क्या ये यूज़ करते, जो जो इनके पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो कार्बन है, एंड देन उसको ये क्या करते हैं, एनर्जी बनाते केमिकल रिएक्शन से, किससे, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है उनसे केमिकल रिएक्शन करते देन एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ग्रोथ और एनर्जी दोनों चाहिए इनके सर्वाइवल के लिए। स्टोरेज कंपाउंड की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज कंपाउंड क्या है इनका, एक तो है आपका ट्राई हेलोज, ठीक है, ट्री हेलोज। ओके, या ट्राई हेलोज। देन इनके पास होता है ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, देन इसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन, तो इनका सेक्सुअल एसेक्सुअल पैरासेक्सुअल सब तरीके का रिप्रोडक्शन में होता है, इंपॉर्टेंट है आपका पैरासेक्सुअल भी। ओके, अब हम बात करें इनमें स्पोर्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। एसेक्सुअल स्पोर जो उनका काम होता है डिजीज़ को स्प्रेड करना, सेक्सुअल स्पोर का काम होता है सर्वाइवल करना, अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है तब। देन क्लेमाइडोस्पोर आपका थिक वॉल्ड स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर होता है जो रेस्टिंग स्पोर का काम करता है। स्क्लोशिया जो होता है वो भी आपकी एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, हाइपी के द्वारा, ठीक है ना, रोप लाइक जो स्टैंड होते हैं उनसे। इनका सर्वाइवल किस तरीके से होता है, तो इनका सर्वाइवल आप देखोगे सोइल, सीड, वाटर, अल्टरनेटिव होस्ट और वीड, इनके ऊपर आपको सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। इनके स्प्रेड के लिए विंड होता है, वाटर, इंसेक्ट, इन सब के थ्रू ये क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में। इनके नेचर आपको देखने को मिलेगी कि बायोट्रोपिक होते हैं,
ठीक है, यानी कि आपने रस्ट और स्मट का नाम सुना होगा, तो रस्ट जो है आपका, डाउनी मिल्ड्यू जो है, पाउडर मिल्ड्यू जो है आपके, ये क्या चीज़ है आपकी, ये ओनली किस पे फीड, ओनली किस पे लिविंग करते हैं, ये ओनली लाइव जो होस्ट होते हैं, लिविंग जो होस्ट होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ओके, वहीं पर एक्टिव रह सकते हैं, उनके अलावा कहीं पर भी नहीं। हेमीबायोट्रॉप, नेक्रोट्रॉप, ये भी इनकी नेचर होती है। ओके, देन अगर हम बात करें एंट्री कैसे करेंगे, तो नेचुरल ओपनिंग में आपके पास स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, हाइडिथोर्स। हून्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स, टूल, इंजरी, इनसे जो हून्स होता है प्लांट के अंदर, उनके थ्रू भी ये इंजेक्ट हो सकते हैं, यानी कि अंदर जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं प्लांट के। और इनके पास सबसे स्पेसिफिक बात ये है कि इनके पास डायरेक्ट पेनिट्रेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, जिनसे डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं प्लांट को, उनकी सरफेस को ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसके बाद एंटर करते हैं। तो अगर हम डिजीज़ की बात करें फंजाई से, तो एक तो है आपकी ये मोनेलिया फ्रूटिकोला। ठीक है, तो ये होती है आपकी मोनेलिया फ्रूटिकोला, ब्राउन डॉट जिसको हम बोलते हैं, पाउडर मिल्ड्यू जो कि वीट में होती है आपकी, इसके अलावा क्रूसीफर में भी होती है आपकी, जो ट्रिटिकम स्पीसीज से होती है। अब हम बात करते हैं फंजाई से होने वाली डिजीज़ की, तो लेट ब्लाइट और पोटैटो इंपॉर्टेंट डिजीज़ आपके आइरिस फेमाइन जिससे आया था आपका, एक इसमें होती है आपकी पोटैटो के अंदर होती है, और इसका कोजल एजेंट कौन है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ओके, ये क्या है आपकी फंजाई है। चेस्टनट ब्लाइट जो कि चेस्टनट ट्री के अंदर होती है। ओके, और ये किससे होती है, एंडोथिया पैरासाइटिका से। देन डलचिन डिजीज़ जो कि इल्म ट्री के अंदर होती है, और किससे होती है, सेरेटोसिस्टिस उल्मे से। ये इंपॉर्टेंट कुछ इसका नाम तो आपने सुना ही सुना होगा, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये किससे बोझ होती है, पक्सीना ग्रेविनिस से। किसमें होती है आपकी, व्हीट एज वेल एज जितनी भी ग्रासेज है उनमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो आपकी फंजाई से होती है। इसके अलावा हम इनको डिस्कस करने वाला है, जो माइकोलॉजी का जो हमारा आगे आने वाला जो फर्दर कोर्स होगा, यानी कि जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और बायोटिक एजेंट जिनके बारे में बात करेंगे, वो है निमेटोड्स। तो निमेटोड्स की जब हम बात करते थे, क्या है आपके प्लांट पैरासाइटिक राउंड वर्म्स है। राउंड वर्म्स क्या मीन्स, ये टीनी राउंड वर्म्स होती है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, एज वेल एज वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। मोस्टली आपको प्री लिविंग मिलेगी, एंड फीड करेगी कहाँ पे, जो सॉइल के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, एज वेल एज सॉइल पर। ओके, देन इनके पास इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से प्लांट को हार्म करती है, तो इनके पास होते हैं अपने खुद के माउथ पार्ट, और उसके अंदर होता है कि स्टाइलेट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, नीडल लाइक होती है। ठीक है, और नीडल लाइक जिसको हम स्पीयर शेप भी बोल सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैसी है आपको, नीडल लाइक है। और नीडल लाइक को हम क्या बोलते हैं इनमें, स्टाइलेट। और स्टाइलेट जो है उसका अलग एक और नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, पियर शेप्ड। ओके, तो पियर शेप्ड की है, जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं माउथ पार्ट को, और शेप कैसी है उसकी, स्टाइलेट, ओ सॉरी नीडल शेप। और उसको प्लांट सेल से क्या करता है, पायर्स करता है, यानी कि उसको शक करता है। देन फिर उसके बाद वो क्या करे, शक करके उसके जो सेल कंटेंट है उसको शक करेगा। देन इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर, तो ये स्टंट रह जाती है प्लांट की ग्रोथ। जो उनमें रूट होते हैं उनमें गोल्स होती है, उनकी स्वेलिंग होती है हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेशिया की वजह से। देन एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग होती है। ठीक है, देन उसके बाद येलोविश हो जाती है डिजीज, आपकी जो लीव्स होती है वो, यानी कि उनमें क्लोरोसिस हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ आपको दिखाई देगी इन द टिश्यू, जैसे हाइपरट्रोफी और हाइपोप्लेशिया की वजह से। इसी की वजह से प्लांट जो होता है इन द एंड स्टंट हो जाता है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो इनका एग से स्टार्ट होता है। ठीक है, then इनके पास आता है आपका कौन, लार्वा। अब इनकी जो सेकेंड स्टेज वाली जो लार्वा होती है वो ज़्यादातर इन्फेक्टिव लार्वा होती है, यानी इनकी इन्फेक्टेड जो लार्वा का जो स्टेज वो कौन सा, सेकेंड है। ओके, प्लांट के अंदर। देन नेमेटोड में टोटल कितने होते हैं, 4 मोल्टिंग होती है, यानी जो इनके जो शेडिंग स्किन होती है कितनी बार होती है, 4 बार होती है। ओके, फिर जाके ये क्या बनता है, आपके एडल्ट बनते हैं। तो कितनी बार हो गया आपके, 4 बार मोल्टिंग होती है, 4 टाइम मोल्टिंग होती है। देन एडल्ट मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। मेल की जो शेप होती है कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो उसका शेक लाइक होता है। ओके, रिप्रोडक्शन बाय मेटिंग हो सकता है, देन उसके बाद पार्थेजेनेसिस, यहाँ पे सेक्सुअल प्रोसेस है। बट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, विदाउट मेल ही यहाँ पे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है पार्थोजेनेसिस में। टाइप्स ऑफ फीडिंग की बात करें तो अलग अलग टाइप का, अगर आउटसाइड द रूट अगर है तो उसको एक्टोपैरासाइटिक बोलते हैं, और इनसाइड द रूट्स फीड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइटिक। देन कैन में माइग्रेट, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, एक स्टेज एक स्पॉट एक प्लेस पे भी रह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडेंट्री। ओके, सीडेंट्री ये होता है जब आपका एक ही जगह फिक्स्ड हो, और देन अगर मूवमेंट करे तो माइग्रेटरी। तो दो टाइप्स होता है, सीडेंट्री और माइग्रेटरी।
इनसे कोज होने वाली डिजीज़ की बात करें तो निमेटोड से रूट नोट निमेटोड होता है जो किससे कोज होता है, मेलोडोगाइनी से। एंड देन उसके बाद स्टबन रूट निमेटोड जो किससे होता है, स्टबाई रूट निमेटोड, ठीक है, जो कि किससे होता है, ट्राइकोडोरिडी से होता है। देन अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग पैरासाइटिक प्लांट्स। तो फ्लावरिंग पैरासाइटिक प्लांट किस तरीके से प्लांट को इम्पैक्ट करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कुछ एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, आपके पैरासाइटिक होते हैं अदर प्लांट के ऊपर। ओके, तो उनकी वजह से कौन कौन से प्लांट के ऊपर हमें ये डैमेज देखने को मिलता है, तो मैंगो है, मस्टर्ड, लेग्यूम्स, टोबैको, बरसीम, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके ऊपर आपको ये जो एंजियोस्पर्म के कुछ ऐसे पैरासाइटिक प्लांट है जिनकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इनका किस तरीके से कोज करते हैं या किस तरीके से हार्म करते हैं, तो लाइक ये वहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेंगे, ड्राइव करेंगे, देन उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देन अगर हम बात करें तो वो कभी कभी टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, कौन, आपके जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ये। देन अब हम बात करते हैं क्या कि जो टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, पैरासाइटिक प्लांट्स, उनके टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेम पैरासाइट्स और एक रूट पैरासाइट। अब स्टेम पैरासाइट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है पार्शियली रूट पैरासाइट, यानी कि आपके हाफ हाफ आपका स्टेम पैरासाइट। ओके, देन एक हो सकता है आपका रूट पैरासाइट में आपका कंप्लीट रूट पैरासाइट और एक पार्शियल रूट पैरासाइट। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है तो इनको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, क्लोज। क्लोज मीन्स कस्कुटा, एल मीन्स लोरेंथस, ओ मीन्स ओरोवेंकी, एस मीन्स स्ट्राइगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कंप्लीट रूट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, देन इसके बाद एक कंप्लीट रूट पैरासाइट एंड देन उसके बाद पार्शियली रूट पैरासाइट। तो इस तरीके से इनको याद रखने का एग्जाम्पल है। पर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि जब हम कस्कुटा की बात करें तो इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो कस्कुटा मेनली कहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो कस्कुटा की जब हम बात करते हैं तो या तो आपको ये ल्यूकान में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा आपको बरसीम, ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो पोटेटो, इन सब में आपको ये देखने को मिलता है इसके पे। देन अगर हम बात करें लोरेंथस की, तो लोरेंथस जो होता है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जो ये कस्कुटा होता है इसका एक और नाम है, आपने बहुत बार सुना होगा, डोडर, ठीक है, तो डोडर हम किसको बोलते हैं, इस कस्कुटा को ही बोलते हैं ना, अमरवेद जिसको हम बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें अगला लोरेंथस, लोरेंथस आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ओके, देन इनका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है लोरेंथस का, तो मैंगो जो प्लांट होता है ओरकचार होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, सिट्रस ट्रीज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें ओरोवेंकी जो कि कम्प्लीटली स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट है, तो ओरोवेंकी जो होता है इसका आपको सोलेनेसी जो फैमिली है उसमें देखने को मिलेगा, लाइक ब्रिंजल में, टोमेटो में, इसके अलावा आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। स्ट्राइगा की जब हम बात करते हैं, स्ट्राइगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सोरगम, ठीक है। देन अगर हम बात करें मेज, शुगर केन, इन पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है किसका, स्ट्राइगा का, मतलब ये पैरासाइटिक है, सोरगम, मेज और शुगर केन के ऊपर। और वेंकी आपका ब्रिंजल, टोमेटो और कैबेज के ऊपर। अगर हम लोरेंथस की बात करें तो मैंगो और सिट्रस क्रॉप के ऊपर या ओरचार्ड के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। खसकुटा की बात करें तो वो आपका ल्यूसन, बरसीम, पोटेटो, इनके ऊपर आपको इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है या उसके ऊपर ये पैरासाइट है।